नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी। 3 महीने पहले मैंने इस गुड़हल के पौधे में एक एयर लेयरिंग करके आपको दिखाया था और कंप्लीट 3 महीने के बाद आज हम देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है। क्योंकि पॉलीथीन जो इस पे हमने लगाया था वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसलिए हमें ये ऊपर से काफ़ी सारी जड़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये नतीजा है 3 महीना 10 दिन का। 5 जुलाई को ये पौधा लगाया गया था, ये एयर लेयरिंग की गई थी इस प्लांट में। ये देखिए ये कितना अच्छा प्लांट है और ये मुश्किल से 2 साल 2.5 साल पुराना प्लांट है बस। और ये खुद ये पौधा भी एयर लेयरिंग से ही तैयार किया था हमारे पुराने पौधे से। तो एयर लेयरिंग का नतीजा देख लीजिए, इतना मोटा तना आपको, क्योंकि ये 3 महीने में ये ग्रोथ भी कर रहा है, ये तना भी ग्रो कर रहा है और ये इतनी सारी ब्रांचेस भी निकाल चुका है। तो इतना बड़ा पौधा हमें तैयार मिल जाएगा 3 महीने के अंदर, जबकि आप कटिंग से लगाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा उसमें पत्तियां आने में, और 2 से 2.5 महीने में हल्की फुल्की जड़ें बनती हैं बस ज़मीन के अंदर। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि एयर लेयरिंग करिए 15 दिन में रूट्स आ जाती हैं, 15 दिन में रूट्स दिखाई तो देंगी, लेकिन एक आध रूट्स होती हैं, वो ऐसी रूट नहीं होती हैं जो इतने मोटे पौधे को, इतने बड़े पौधे को न्यूट्रिशन पहुंचा सके मिट्टी में से खींच के। तो उसके लिए हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कंप्लीट रूट्स बनी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। काटेंगे पहले, फिर मैं खोल के इसको आपको पहले दिखाऊंगी, इसको दूसरे गमले में लगाने से पहले, और लगाने से पहले हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो भी बताऊंगी मैं आपको। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये देखिए, इस कटर की सहायता से हमने इसको काट लिया है। जहाँ हमने एयर लेयरिंग की थी उसके नीचे से हमने इस तने को काट लिया है, और ये देखिए ये तना कितना मोटा है और ये इतना बड़ा पौधा आपको तैयार मिल जाएगा। तो एयर लेयरिंग का यही फ़ायदा होता है, 3 महीने में जाके इसके अंदर जड़ें बनी हैं और आपको पौधा आपको कंप्लीट तैयार मिलेगा। तो उसके लिए हम पहले ये कटिंग करने से पहले हम पहले ये पॉट तैयार करके रख लें। चूँकि मेरे पास अभी एक्स्ट्रा पॉट्स, अभी सर्दियों के लिए बहुत सारे पॉट्स हमें चाहिए, सर्दियों के पौधे लगाने के लिए। तो हमने ये पॉट तैयार किया है। मैं इस तरह के प्लास्टिक के ग्रो बैग्स यूज़ कर लेती हूँ, और जो भी हमें एक्स्ट्रा करना होता है तो मिट्टी बना के ये मैंने 4-5 दिन पहले ही, 1 हफ़्ता पहले रख दिया था, और हल्का है अभी मिट्टी। इसके अंदर सारी चीज़ें, सारे न्यूट्रिशंस मिला दिए हैं जो हमें चाहिए। तो ये कटिंग करने से पहले ये काम आप करके रख लीजिए। तो अभी मैं इसको काट के इसको हटा के मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर कितनी जड़ें बनी हैं। यहाँ जहाँ पे हमने काटा है ना, वहाँ थोड़ी हल्दी लगा देंगे। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर सफिशिएंट जड़ें बन चुकी हैं जो हमारे प्लांट को, इतने बड़े प्लांट को सरवाइव कराएंगी। ठीक है, इतनी जड़ें हैं जो मिट्टी से न्यूट्रिशन खींच के देंगी इस पौधे को। तो लेकिन हमें इतनी सारी पत्तियाँ नहीं रखनी हैं। ब्रांचेस को हम नहीं काटेंगे, क्योंकि ये ब्रांचेस हमारी एज इट इज़ पौधा तैयार करने में मदद करेंगी। इतना बड़ा पौधा आपको तैयार मिल रहा है। जो जो ब्रांचेस आपको नहीं चाहिए वो हटा सकते हैं आप, क्योंकि अभी हमारे इस जड़ों में इतना न्यूट्रिशन नहीं है, इसमें इन जड़ों में इतना न्यूट्रिशन नहीं है कि ये, इतना ताकत नहीं है कि न्यूट्रिशन इस मिट्टी से लेके इतने बड़े पौधे को दे सके। तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां ख़त्म कर देंगे, सिर्फ थोड़ी सी टिप्स पे पत्तियां छोड़ देंगे। ये है ना, ये इसके टिप्स पे छोड़ देंगे बस पत्तियां। और ये देखिए मिली बग्स का अटैक भी शुरू हो गया था। चूँकि ये पौधा 3 महीने पहले हमने एयर लेयरिंग की थी उस प्लांट में, तो ये ग्रो भी कर रहा है, इतना बड़ा भी नहीं था। ये 3 महीने में इतनी ग्रोथ हुई है इसके अंदर। मैंने जब ब्रांच सेलेक्ट की थी जिसकी एयर लेयरिंग करनी है, पहले तो जिस पुराने पौधे से आपको एयर लेयर करना है उसकी एक ब्रांच सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने छोटी ही ब्रांच सेलेक्ट की थी। लेकिन ये 3 महीने में इतना बड़ा हो चुका है, क्योंकि बरसात का मौसम था, बढ़िया बढ़ रहे थे पौधे। तो ये देखिए फूल भी आए हुए हैं, और ये एज इट इज़ चलेगा। बस हमें ये पत्तियाँ थोड़ी हटा देनी पड़ेंगी लगाने से पहले। तो मैं आपको दिखाती हूँ रूट्स कितना बना है इसको खोल के। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। देखिए, जब मैंने ये धागा हटाया इसके ऊपर से और ये पॉलीथीन जो बंधी हुई थी वो हटाया,
तो इसमें देखिए अच्छा रूट सिस्टम बन चुका है। और इसके अंदर ये मिट्टी के अंदर चूँकि ये बहुत सॉलिड हो गया है, 3 महीने से ये लगा हुआ है इसके ऊपर, तो हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये देखिए ऊपर से ही हमें दिखाई दे रही हैं कि ये रूट्स हैं और मोटी रूट है, इसका मतलब अंदर काफ़ी अच्छी रूट्स बन गई हैं। तो हमें इसको एज़ इट इज़ मिट्टी के अंदर ऐसे करके इस मिट्टी में लगा देना है। अंदर की तरफ इसको पूरा इंसर्ट कर देंगे और इसको झटके से नहीं करना है, पूरा अच्छा सा गड्ढा बना के और फिर उसमें हम इसको लगा देंगे। तो मैं इसको लगा के आपको दिखाती हूँ। और ये सारी पत्तियाँ इसमें हम इसके एक्स्ट्रा जो भी लीव्स हैं वो हटा देंगे। और अगर ये पौधा काफ़ी भारी है, बड़ा हो चुका है, तो पत्तियां हटाते ही वैसे ही हल्का हो जाएगा। पत्तियों का ही वज़न होता है। तो देखते हैं इसको हम करके। मैं इसमें चूँकि मैं खुद ही वीडियो बना रही हूँ तो एक ही हाथ से मुझे इसमें गड्ढा अच्छे से ऐसे गड्ढा करके पूरा, और तब इसको रख के इस तरह से और फिर मिट्टी से दबा देना है। इसको प्रेस नहीं करना है, इसको हटाना नहीं है। इस मिट्टी को एज इट इज़ लगा देंगे तो इसकी जड़ें फिर इसके अंदर फैलनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि अभी तो पॉलीथीन के अंदर बंधा हुआ था तो इसको फैलने की जगह नहीं मिल रही थी, तो अब इसकी जड़ें इस मिट्टी में फैलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिट्टी में लगा दिया है और ये है ये प्लांट। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, चारों तरफ से ये तैयार है। इसको छाए में रखना है, बस हमें ये एक्स्ट्रा पत्तियां सारी हटा देनी हैं और टिप्स को सिर्फ रखना है और बहुत सावधानी से करना है कि जड़ें ना हिलें। चाहें तो आप मिट्टी में इंसर्ट करने से पहले भी इन पत्तियों को हटा सकते हैं। और ये जो कलियां बनी हुई हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब कलियां इसमें खिलेंगी और इस तरह से हमारा पौधा, बस इसको अभी हम हल्का सा पानी देंगे इसके अंदर और छाए में रख देंगे। इसको 1 हफ्ता हम इसको छाए में रखे रहने देंगे और तब जाके हम इसको धूप में प्लेस कर देंगे। बहुत बढ़िया ये पौधा चलेगा। ये मेरे 2 गुड़हल के प्लांट है। जो बीज वाला प्लांट है ना, वो मदर प्लांट है, उससे मैंने साइड वाला प्लांट बनाया है और उसके बाद अब ये मैंने तीसरा प्लांट इससे बनाया है। इनफैक्ट बीच में मैंने 2 प्लांट और बनाए थे जो मैंने गिफ्ट कर दिए। तो मैं जब मेरे पौधे में लोग इतना हरा भरा और गुड़हल खिला हुआ देखते हैं ना, इतने सारे फूल, ये तो कम फूल हैं आज, नहीं तो ये भरा रहता है पूरा फूलों से। अब धीरे धीरे वैसे भी सर्दियाँ आएंगी तो फूल कम होंगे, पौधा डॉर्मेंसी में जाएगा। तो इसको जब खिला हुआ देखते हैं तो हर किसी के मन में लालच आता है कि ये पौधा आप क्या करती हैं, कैसे इसको खाद डालती हैं, हमें भी इसका एक चाहिए। लोगों को ये भ्रम होता है कि अगर इसमें से काट के पौधा बना के मैं दे दूँगी तो उनका भी पौधा एज इट इज़ चलेगा, इतना सुंदर रहेगा। ऐसा नहीं होता है। गुड़हल का पौधा थोड़ा सा केयर मांगता है। जैसे ही आप इसमें खाद पानी की कमी करेंगे ना, इसकी पत्तियाँ पीली पड़ेंगी, इसकी ग्रोथ रुक जाएगी और फूल तो बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ जो हमारे दोस्त हैं, अच्छा खासा मोटा तना हो गया है, पौधा पुराना हो गया है, लेकिन फूल नहीं आ रहे थे। फिर जब मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप उसकी अच्छे से रूट प्रूनिंग कर दीजिए, निकाल के पौधे को एक बार गुड़ाई कर दीजिए, उसमें अच्छे से खाद डाल दीजिए। और खाद के रूप में आप किचन कंपोस्ट डाल सकते हैं, अपने गोबर की खाद डाल सकते हैं, जो आप यूज़ करते हैं वो डालिए। केमिकल्स मैं मना करती हूँ, मैं केमिकल्स यूज़ नहीं करती हूँ अपने गार्डन में। तो मेरा तो किचन कंपोस्ट ही सफिशिएंट होता है। अगर कभी कमी पड़ी तो गोबर की खाद, बस, और कुछ नहीं देना है आपको। आजकल वर्मी कंपोस्ट का चलन हो गया है, मुझे भरोसा नहीं होता है वर्मी कंपोस्ट किस तरह के आ रहे हैं मार्केट में। तो चलिए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह से हम इसकी ब्रांचेस को प्रून कर देंगे। इस ब्रांच को तो देखिए मुझे प्रून करने का मन नहीं कर रहा है, चूँकि अभी सीजन चल रहा है ना, तो सब में कलियाँ बनी हुई हैं, तो इसलिए हम टिप्स तो बिल्कुल नहीं काटेंगे किसी भी ब्रांच का। टिप्स एज इट इज़ रहने देंगे, बस ये एक्स्ट्रा लीव्स हम हर ब्रांच की हटा देंगे। तो मैं हटा के आपको दिखाती हूँ। अब पौधे को जर्क न लगे इसलिए बहुत आराम से इस तरह से कैंची की मदद से हम काटते चले जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने कैंची का इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े आराम से, हाथ से नहीं खींचना है, झटका नहीं देना है पौधे को। ये सारी पत्तियों को हमें हटा देना है इस तरह से, क्योंकि ये पत्तियाँ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन लेने में जड़ों को थोड़ा सा परेशान करेंगी। जड़ें हमारी कम हैं तो हम उनसे इतना ही न्यूट्रिशन अभी लेंगे
जितनी कि पौधे को सरवाइव कराने के लिए ज़रूरत है। इतनी सारी पत्तियों को अगर वो पानी खींच के और पोषण तत्व खींच के देने लगेगा तो हमारा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा और ये पत्तियां भी मुरझा जाएंगी। तो इस तरह से हमें इसको साफ़ करना है। पूरा प्लांट मैं इसको पत्तियों से खाली कर दूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल रिज़ल्ट। ये देखिए, मैंने इसकी सारी पत्तियां हटा दी हैं। सिर्फ टिप्स पे 2-2 4-4 पत्तियां छोड़ दी हैं हर ब्रांच में और सारी पत्तियां हटा दी हैं। आपको एक्स्ट्रा ब्रांच, अब अगर आपको पौधे को शेप में लाना है और एक्स्ट्रा आप नहीं चाहते कि कोई उसमें शेप ख़राब हो किसी ब्रांच की वजह से, तो इसी वक्त आप, जैसे मुझे लग रहा है कि ये ब्रांच एक्स्ट्रा है, तो इस ब्रांच को भी मैं कट कर दूँगी इस तरह से। और ये पत्तियां हटाने से तो बिल्कुल मत हिचकिए, आप सारी पत्तियां हटा दीजिए, नहीं तो इतनी सारी पत्तियों को जड़ न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी और हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी इसमें जड़ें बहुत कम हैं। बेशक हमने 3 महीने तक रखा था और जड़ें बन गई हैं, लेकिन इतनी जड़ें नहीं हैं कि वो इतने बड़े प्लांट को न्यूट्रिशन दे सकें। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसमें सारी पत्तियां हटा देनी है। देखिए, सारी पत्तियां मैंने हटाई हैं, इतने सारी पत्तियां काट दी हैं मैंने और बाकायदा कैंची की मदद से काटा है ताकि पौधा हिले डुले ना और डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से। तो कैंची से हटाइए बड़ा सॉफ्टली ताकि आपका पौधा हिले नहीं लगने के बाद। और अब मैं थोड़ा सा आपको टिप्स दे देती हूँ। चूँकि गुड़हल को बहुत इजी प्लांट माना जाता है, सबके घरों में पाया जाता है और माली से या आप गार्डन उससे पूछेंगे ना, नर्सरी वालों से, तो गुड़हल ले जाइए, क्योंकि गुड़हल एक तो उनके पास एयर लेयरिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और इतना बड़ा प्लांट सोचिए तैयार हो जाएगा और ये आराम से 300 रुपये का बेच देंगे, इतना बड़ा प्लांट दिखा के आपको। और ये 3 महीने में तैयार है प्लांट से। तो इसलिए हमें इजीली अवेलेबल भी हो जाता है नर्सरीज़ में, सस्ता भी मिलता है और लोग लाके लगा भी लेते हैं। और आजकल तो तरह तरह के हिबिस्कस, जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं, तो जितना ही इजीली अवेलेबल है उतना ही ये कठिन भी है। जैसे जब वो नर्सरी से देंगे ना तो 1 आध साल तो बहुत अच्छा फूल आएगा, क्योंकि जो हमने लगाया है मिट्टी, अभी इसमें न्यूट्रिशन बहुत है, साल भर के लिए पर्याप्त है। लेकिन साल भर के बाद में फिर इसका पौधे का थोड़ा सा डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाता है, मतलब अब वो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो उसका यही कारण होता है कि रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है। जितना पौधा आपका ऊपर बढ़ रहा है तेज़ी से, उतना समझ लीजिए कि नीचे रूट बाउंड भी, रूट्स भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं, जड़ें भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये पूरा, तो ये जब वो रूट बाउंड हो जाता है तो हमारा ये होना चाहिए कि साल 1.5 साल के बाद, 2 साल में तो मैक्सिमम 2 साल के बाद तो आप कर ही लें, इसकी पूरी तरह से निकाल के इस पौधे को ज़मीन से बाहर। अब ये जो प्लांट्स हैं, ये मैंने फरवरी में सारे प्लांट्स निकाल के रूट प्रूनिंग की थी और ऊपर से ब्रांचेस भी सारी मैंने कट कर दी थी और हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। सिर्फ खड़ी खड़ी ब्रांचेस बच गई थी 2-4। और अब देखिए ये कितना घना हुआ है। बारिश के मौसम में अच्छा पानी पाकर ग्रोथ, जो हमने खाद वाद दी है, किचन कंपोस्ट डाला है, उसकी वजह से ये इतना बड़ा हो चुका है। तो न्यूट्रिशन बहुत चाहिए होता है इसको। दूसरे साल के बाद आप इसकी रूट प्रूनिंग कर दीजिए, ब्रांच प्रूनिंग कर दीजिए। लेकिन हाँ, ब्रांच प्रूनिंग करने का 2 ही सीज़न होता है। या तो आप फरवरी में करिए, याद रखिए मेरे इस बात को, गांठ बांध के रख लीजिए। या तो फरवरी में रूट प्रूनिंग कीजिए या अक्टूबर में हल्की सी प्रूनिंग कीजिए। अक्टूबर में भी प्रूनिंग की ज़रूरत, अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि साल में 1 बार ही इसकी हार्ड प्रूनिंग होनी चाहिए, और वो है फरवरी का मौसम, क्योंकि फरवरी के बाद से पौधा डोरमेंसी से बाहर निकल के बढ़ना शुरू होता है। और ये इस तरह से, इस टाइम पे तो हर टिप में बहुत सारी कलियां हैं, तो इस टाइम पर तो टिप्स को बिल्कुल मत काटिए, नहीं तो फूल आपके जो भी थोड़े बहुत आने, मतलब अब सीजन जा रहा है ना, तो कम फूल हो गए हैं। तो अगर इस टाइम पे आप ट्रिमिंग कर देंगे तो बिल्कुल अब पौधा अभी से ही डोरमेंसी में चला जाएगा। तो इसलिए अभी तो इनको ग्रोथ लेने दीजिए, बढ़ने दीजिए, इनको फूल देने दीजिए, क्योंकि दिसंबर आने के बाद तो ये वैसे भी स्लो हो जाएगी इनकी ग्रोथ। तो ये है, तो रूट प्रूनिंग करिए, ब्रांच प्रूनिंग करिए, सब फरवरी में कर दीजिए। साल में 1 बार बस इसको करना है, उसी टाइम पर ध्यान रख लीजिए इस बात का। और बहुत सारा खाद डाल के छोड़ दीजिए, तो ये साल भर अब ये आपको फूल देता रहेगा। आपको कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है इस पौधे के साथ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी लाभकारी रहा होगा और पसंद आया होगा।
शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, काफ़ी ज़रूरी सूचना है गुड़हल के बारे में। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, किरण की बागवानी, और देखते रहिए मेरे चैनल की बाकी वीडियोस भी। धन्यवाद।